ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में जहाँ सृष्टि का हर कण शिव की चेतना से स्पंदित है, वहीं उस चेतना का प्रथम नाद गणेश के रूप में प्रकट होता है। शिव है चेतना, गणेश है बुद्धि, और जब चेतना बुद्धि से मिलती है तभी सृष्टि में संतुलन आता है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवता भयभीत थे, ऋषि मौन थे और स्वयं महादेव ध्यानमग्न। त्रिपुरासुर नामक 3 असुरों ने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया था। और तब जब समूचा ब्रह्मांड विनाश के भय से कांप रहा था, गणेश ने अपने पिता शिव को वह बुद्धि दी जिससे त्रिपुरासुर का अंत संभव हुआ। यह कथा है विनाश और विवेक के मिलन की। यह रहस्य है कि क्यों शिव, जो स्वयं सर्वज्ञ हैं, उन्होंने भी गणेश से ज्ञान प्राप्त किया। बहुत समय पहले तारकासुर नामक असुर का वध कार्तिकेय के हाथों हुआ। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। वे गए ब्रह्मा के पास और कठोर तप किया। हजारों वर्षों के बाद ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, मांगो वत्सो, तुम्हें जो वर चाहिए मैं दूंगा। तीनों असुर बोले, हमें अमरत्व नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वयं भी ऐसा वर नहीं देते, पर हमें ऐसा वर दीजिए कि हम केवल एक ही शर्त पर मारे जा सकें, तीनों नगर एक साथ नष्ट हों, और वो भी एक ही बाण से। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर वरदान दिया, तथास्तु। और उसी क्षण मैं दानव ने उन्हें 3 अद्भुत नगर दिए, एक स्वर्ण का, एक रजत चांदी का और एक लौह का, लोहे का। ये तीनों नगर त्रिपुर कहलाए और उनके शासक त्रिपुरासुर। इन नगरों की विशेषता थी कि वे आकाश में घूमते रहते थे। एक बार हर 1000 वर्ष में ये तीनों एक सीध में आते थे और तभी कोई इन्हें एक साथ नष्ट कर सकता था। समय बीतता गया, त्रिपुरासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र का स्वर्ग छिन गया, अग्नि और वायु नियंत्रण खो बैठे, सूर्य तक की आभा मंद पड़ने लगी। देवता भागकर ब्रह्मा के पास पहुँचे, प्रभो, आपकी दी हुई शक्ति अब ब्रह्मांड को ग्रस रही है। ब्रह्मा ने कहा, मेरे वरदान को मैं वापस नहीं ले सकता, इसका अंत केवल महादेव शिव कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पहुँचे। वहाँ शिव समाधि में थे, ध्यानमग्न, शांत, अनंत। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, प्रभो, हमें आपकी सहायता चाहिए। त्रिपुरासुर समस्त लोकों को भस्म कर देगा। शिव ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि में अनंत करुणा थी। उन्होंने कहा, जब समय होगा तब मैं ही उसका अंत करूंगा। परंतु प्रश्न यह था, कब और कैसे? देवताओं को लगा कि शिव मौन हैं, विलंब कर रहे हैं। वे बिना गणेश की पूजा किए स्वयं ही त्रिपुरासुर युद्ध की तैयारी करने लगे। उन्होंने विशाल रथ बनाया, पृथ्वी को चक्का, सूर्य और चंद्र को घोड़े और स्वयं विष्णु सारथी बने। ब्रह्मा रथ की धुरी बने, पर्वत धनुष बने और सर्प डोरी। परंतु जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, रथ 1 इंच भी नहीं हिला, धनुष ने काम नहीं किया, बाण ने लक्ष्य नहीं साधा। देवता हतप्रभ रह गए। विष्णु बोले, यह क्या हो रहा है? ब्रह्मा ने सिर झुकाया, यह किसी की अवमानना का परिणाम है। शिव ने ध्यानमग्न होकर कहा, गणेश का स्मरण किए बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। देवता तुरंत गणेश का आवाहन करने लगे। गण गणपत्ये नमः। कैलाश की चोटी पर दिव्य प्रकाश फैला। गणेश प्रकट हुए, शांत, सौम्य, पर तेजस्वी। उन्होंने कहा, हे देवगण, जब बुद्धि की पूजा नहीं की जाती तो शक्ति दिशाहीन हो जाती है। शिव शक्ति हैं, पर बिना विवेक के विनाश भी अंधा होता है। देवताओं ने क्षमा मांगी। गणेश ने मुस्कुराकर कहा, अब इस युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। गणेश आगे बढ़े और अपने पिता के पास पहुँचे। शिव ध्यान में थे। गणेश ने उनके चरण स्पर्श किए। शिव बोले, वत्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? गणेश ने कहा, पिता, आप त्रिपुरासुर का अंत करने जा रहे हैं, परंतु शक्ति तभी पूर्ण होती है जब बुद्धि उसका मार्गदर्शन करे। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या मुझे भी अब अपने पुत्र से सीखनी होगी? गणेश ने गंभीर होकर कहा,
प्रभु, आप ब्रह्मा हैं, परंतु ब्रह्मा भी जब कार्य रूप में आता है तो उसे बुद्धि की आवश्यकता होती है। आपकी चेतना ही मैं हूँ, आपका विचार, आपका मार्गदर्शन। शिव ने नेत्र बंद किए और कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, बताओ गणेश, इस युद्ध का मार्ग क्या होगा? गणेश ने कहा, पिता, त्रिपुरासुर की शक्ति उसके अहंकार में है। आपको उसे शस्त्र से नहीं, दृष्टि से नष्ट करना होगा। जब आपके ध्यान की अग्नि उसके अहंकार को भस्म करेगी, तब उसका अंत स्वतः हो जाएगा। शिव अपने रथ पर सवार हुए। इस बार रथ स्वयं चल पड़ा, क्योंकि गणेश का स्मरण हुआ था। ब्रह्मा ने मंत्र उच्चारण किया, विष्णु ने रथ को आगे बढ़ाया, शिव ने त्रिशूल उठाया। आकाश में तीनों त्रिपुर नगर एक सीध में आ गए। देवताओं ने जयघोष किया, हर हर महादेव। शिव ने एक बाण छोड़ा। वह बाण केवल अग्नि नहीं था, वह था गणेश के ज्ञान और शिव की चेतना का संगम। जैसे ही बाण निकला, त्रिपुर नगर अग्नि में समा गए। तीनों असुर जलकर राख हो गए और देवलोक में पुनः शांति स्थापित हो गई। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स गणेश, तुम्हारी बुद्धि ही इस विजय का कारण बनी। गणेश ने कहा, पिता, आपने हमें सिखाया कि शक्ति आवश्यक है, पर बुद्धि उसे दिशा देती है। जब शक्ति बुद्धि के अधीन होती है, तभी वह सृजन करती है, अन्यथा विनाश। शिव ने उत्तर दिया, इसलिए ही तुम सदा प्रथम पूज्य हो, क्योंकि कोई भी कार्य बिना बुद्धि के आरंभ नहीं हो सकता, और वहीं से आरंभ हुआ गणेश पूजन का सनातन नियम। यह कथा केवल त्रिपुरासुर के वध की नहीं, यह चेतना और बुद्धि के मिलन का प्रतीक है। त्रिपुरासुर तीन लोकों में फैले मनुष्य के तीन दोषों का प्रतीक है, काम, क्रोध और अहंकार। शिव आत्मा है जो सब देखती है। गणेश बुद्धि है जो दिशा देती है। जब बुद्धि, गणेश, आत्मा, शिव का मार्गदर्शन करती है, तभी इन तीन दोषों का नाश होता है। इसलिए हर कार्य से पहले गणेश की पूजा वास्तव में चेतना को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रतीक है। यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सबके भीतर भी तीन त्रिपुर हैं, वासनाएं, अहंकार और भ्रम, और शिव वही चेतना है जो भीतर निवास करती है। पर जब तक हम गणेश यानी विवेक को नहीं जगाते, हमारे निर्णय, हमारी शक्ति, हमारी महत्वाकांक्षा दिशाहीन रहती है। जब बुद्धि जागृत होती है, तभी ऊर्जा सृजन बनती है, वरना वही ऊर्जा विनाश बन जाती है। शिव और गणेश की यह कथा हमें सिखाती है कि पिता पुत्र का संबंध केवल प्रेम का नहीं, चेतना और विवेक का भी है। शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसे बुद्धि का साथ मिले। विनाश भी तभी पवित्र होता है जब उसमें सृजन का बीज हो। त्रिपुरासुर के अंत का अर्थ है अहंकार का अंत और आत्मबोध का आरंभ। गण गणपत्ये नमः। हर हर महादेव। तो अगली बार जब आप गणेश की आराधना करें, स्मरण कीजिए, वह केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि स्वयं वह बुद्धि है जो शिव को भी पूर्ण बनाती है। शिव बिना गणेश अधूरे हैं और गणेश बिना शिव निस्तेज, क्योंकि चेतना और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं।